धरती में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो दुनिया और विज्ञान के लिए रहस्य बना हुआ है। कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में विज्ञान दावा तो करता है, लेकिन वह भी अपने दावे पर खरा नहीं उतरता। तो ऐसा ही दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो कि रहस्यमय स्थानों के लिए जाना जाता है, और इन्हीं रहस्यमय स्थानों में से एक निधिवन जी भी है। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। हिंदू पुराण और ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वे देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र थे। तो कहा जाता है कि आज से 5000 से 6000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतार हुआ था, और उस समय भगवान ने धरती पर से पाप मिटाने के लिए जन्म लिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत लीलाएं भी की थी, और यह लीलाएं ऐसी थी कि जो आम इंसान ना कर सके, और प्राकृतिक रूप से तो ये किसी भी आम इंसान का कर पाना भी असंभव था। इस वजह से लोग उन्हें भगवान मानते थे। तो कहा जाता है कि ऐसी ही लीला मथुरा नगरी के वृंदावन में निधिवन जी में आज भी होती है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन जी एक अत्यंत ही पवित्र और रहस्यमय स्थान है। मान्यता है कि निधिवन जी में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी आधी रात के बाद रास रचाते हैं, और रास लीला के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के रूप में माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। निधिवन जी का वन तुलसी के पौधों से भरा हुआ है, और तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रानी रास लीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं, और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के लोग और पुजारियों के मुताबिक यह तुलसी वन तुलसी है, जिसका नाम वृंदा भी है। इसी वजह से इस जगह का या कहें इस पूरी जगह का नाम वृंदावन है। वही निधिवन जी के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर है जिसका नाम रंग महल है। लोग इसे राधा रानी का श्रृंगार गृह भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण हर रात यहाँ आते हैं और राधा रानी को अपने हाथों से सजाते हैं। रंग महल में रखे चंदन के पलंग को 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के पास एक लोटा जल, राधा जी का श्रृंगार का सामान और दातून के साथ पान रख दिया जाता है। लेकिन असली चमत्कार तो तब होता है जब सुबह 5 बजे रंग महल का दरवाजा खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त रहता है, लोटे का पानी खाली रहता है, दातून चबाई हुई रहती है और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में उन्हें श्रृंगार का सामान ही मिलता है। बात यही नहीं रुकती, शाम को 5 बजे के बाद मंदिर के पट बंद होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जिसके बाद किसी को भी पवित्र कुंज मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती। निधिवन जी का छोटा सा वन जो दिन के समय बंदरों और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता रहता है, वही रात होते ही एक भयानक सन्नाटे में बदल जाता है। यह माना जाता है कि जैसे ही रात होती है भगवान श्री कृष्ण रास लीला के लिए वन में आते हैं। जो भी रात में मंदिर में रहने का प्रयास करता है वह देखने, सुनने और बोलने की क्षमता खो देता है, या फिर उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है लगभग 10 साल पहले एक कृष्ण भक्त रास लीला देखने के लिए चोरी छुपे निधिवन में छिप गया था, और फिर जब अगली सुबह गेट खोला गया तो वह बेहोशी अवस्था में पाया गया, और फिर जब उसको होश आया तो वह केवल मुस्कुरा रहा था, जिसके बाद पता चला कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया था। जो लोग निधिवन के आसपास रहते हैं उनके घरों में बगीचे के किनारे खिड़कियां नहीं होती, जिससे वे बगीचे के अंदर का नजारा नहीं देख पाते। वास्तव में निधिवन के आसपास के मकानों में खिड़कियां तो है ही नहीं, और अगर किसी मकान में खिड़की है भी तो वे 7 बजे मंदिर की आरती के साथ ही उन्हें बंद कर देते हैं। लोगों ने वहां खिड़कियों में काली पन्नी लगाई हुई है ताकि रात्रि के समय गलती से भी निधिवन का दृश्य न देख पाएं। और यही नहीं, यहाँ के लोकल निवासी पायल, घुंघरुओं और मुरली की आवाज सुनने का भी दावा करते हैं। इन घटनाओं के पीछे का रहस्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने इस रहस्य के पीछे कुछ बताने की भी कोशिश की तो उनके पास भी कोई सटीक जवाब नहीं था जिससे इंसान को संतुष्टि मिल सके। और वहीं निधिवन जी में एक और खास चीज देखने को मिलती है। निधिवन जी में स्थित विशाखा कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सखियों के साथ रास लीला रचा रहे थे, तभी गोपियों में से एक विशाखा को प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से एक गड्ढा खोदा जो पानी से भर गया, जिससे विशाखा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तब से इस कुंड का नाम विशाखा कुंड पड़ गया। यह कुंड आज भी निधिवन जी में तुलसी के पेड़ों के पास मौजूद है। निधिवन जी के
बारे में कई लोग यह भी बताते हैं कि निधिवन जी को गुरु हरिदास ने बसाया था, जिनकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान ने भगवान श्री कृष्ण को इस स्थान पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस मंदिर के पीछे का रहस्य जो कुछ भी हो, लेकिन यह जगह भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज भी लोग रोजाना लाखों की तादाद में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के धाम का दर्शन करने आते हैं और उनके यहाँ होने का अनुभव भी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।